हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए हिंदी कहानी सुनने के लिए। आपको आज की इस वीडियो में जो है हम लेकर आए हैं राजस्थान के एक गांव में एक व्यापारी और ऊंट की कहानी। तो ये कहानी जो है आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस कहानी को सुनिए, हम बताते हैं। उसके बाद जो है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है ये आपको लास्ट में बताने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, ये कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाले हैं। तो ज़रूर सुनिए कहानी को, आप लोगों को सिर्फ कहानी को सुनना है, हम बताते जाते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। अगर अंतिम में वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एक ठो, और प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। तो लेके चलते हैं कहानी के लाइन में। तो इस कहानी का शुरुआत जो है यहाँ से होता है। तो सबसे पहले बता देते हैं क्या कहता है। एक समय की बात है, रेगिस्तान के किनारे स्थित एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह ऊँटों का व्यापार करता था। वह ऊँटों के बच्चों को खरीद कर उन्हें शक्तिशाली बनाकर बेचा करता था। इससे वह ढेर सारा लाभ कमाता था। व्यापारी ऊँटों को पास के जंगल में घास चरने के लिए भेज देता था, जिससे उनके चारे का खर्च बचता था। उनमें से एक ऊँट का बच्चा बहुत शैतान था। उसकी हरकतें पूरे समूह की चिंता का विषय था। वह प्रायः समूह से दूर चलता था और इस कारण पीछे रह जाता था। बड़े ऊँट हरदम उसे समझाते थे, पर वह नहीं सुनता था। इसलिए उन सब ने उसकी परवाह करना छोड़ दिया था। आगे है, व्यापारी को उस छोटे ऊँट से बहुत प्रेम था, इसलिए उसने उसके गले में घंटी बांध रखी थी। जब भी वह सिर हिलाता तो उसकी घंटी बजती थी, जिससे उसकी चाल एवं स्थिति का पता चल जाता था। एक बार उस स्थान से एक शेर गुजरा जहां ऊँट चर रहे थे। उसे ऊँट की घंटी के द्वारा उनके होने का पता चल गया था। उसने फसल में से झांक कर देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि ऊँट का बड़ा समूह है, लेकिन वह ऊँटों पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि समूह में ऊँट उससे बलशाली थे। इस कारण वह मौके की तलाश में वहां छुपकर खड़ा हो गया। शेर जो था ये मौके की तलाश में वहां छुपकर खड़ा हो गया था। आगे देखिए क्या करा है। समूह के एक बड़े ऊँट को खतरे का आभास हो गया। समूह में जो एक बड़ा ऊँट था उसको खतरा का एहसास हो गया था। उसने समूह को गांव वापस चलने की चेतावनी दी और उन्हें पास पास चलने के लिए कहा। ऊँटों ने एक मंडली बनाकर जंगल से बाहर निकलना आरंभ कर दिया। शेर ने मौके की तलाश में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बड़े ऊँट ने विशेषकर छोटे ऊँट को सावधान किया था, कहीं वह कोई परेशानी न खड़ी कर दे। पर छोटे ऊँट ने ध्यान नहीं दिया, वह लापरवाही से चलता रहा। तो छोटा ऊँट जो था वो लापरवाही से चलता रहा, और बड़े ऊँट जो था उसको देखने में ज़्यादा सावधानी करना चाहता था, कि उसी का डर था ऊँट में से। आगे है, छोटा ऊँट अपनी मस्ती में अन्य ऊँटों से पीछे रह गया। जब शेर ने उसको देखा तो वह उस पर झपट पड़ा। छोटा ऊँट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, पर वह अपने आप को उस शेर से बचा नहीं पाया। उसका अंत बुरा हुआ, क्योंकि उसने अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया था। तो दोस्तों, इससे आपको क्या शिक्षा मिली ये आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम आपको बता देते हैं क्या इससे, यानी इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला। तो इस कहानी को जो आप यहाँ से पढ़े हैं यहाँ से, और इसके बाद जो है इससे क्या शिक्षा मिला ये आप जान लीजिए। तो इससे शिक्षा मिला, मित्रों, हमें अपनी भलाई के लिए अपने माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हमें जो है सदैव अपने से बड़ी को और माता पिता का सदैव पालन करना चाहिए। यही शिक्षा मिलता है हमें। जैसे कि अगर इस कहानी में बताया गया कि जैसे कि एक बड़े ऊँट जो था वो सभी ऊँटों को सावधानी से चलने के लिए कहता था, रहने के लिए कहता था, लेकिन उनमें से एक ऊँट जो था वो क्या था कि वो बहुत ही लापरवाही करता था, सावधानी से नहीं रहता था और बड़ों का आज्ञा का पालन नहीं करता था, और इसी के कारण वो शेर के हाथों मारा गया, जिसके चलते उसका मृत्यु हो गया। और अगर वो बड़ों का आज्ञा का पालन करता तो उसका मृत्यु नहीं होता। तो हमेशा आप लोग
जो है इस कहानी के माध्यम से जो है जो समझे उसका पालन कीजिए, और नए नए कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बता दीजिए आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा। नेक्स्ट कहानी किस पर चाहिए आप लोग बताइए। उसके साथ साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।